बकरी के भूख लागी लकड़ी चबाई, आदमी के भूख लागी अपने से अभी खाई। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर। काले कमल वाले बाबा के शिविर में हम लगातार यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसी शिविर में एक पत्रकार जो काले कमल ओढ़े हुए थे, तो इनको मैंने देखा कि ये काले कमल वाले भी पत्रकार इसमें घूम रहे हैं और जायजा ले रहे हैं लोगों का कि इस बीमारी का कितना ठीक हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। तो हम इनसे ही एक रिपोर्ट लेंगे कि आपने इस शिविर का मुआयना किया है, आप बताइए कि लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दिया है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं, और यहाँ पर आए हुए दूर दूर से जितने भी पीड़ितगण हैं, सभी लोगों को मेरे दिल में बहुत काफ़ी जगह है। ये काले कंबल वाले बाबा का नाम मैं 26 तारीख से सुन रहा हूँ। हालांकि हम पत्रकारिता जब भी करते हैं तो किसी को प्रमोट नहीं करते हैं, मेरा काम प्रमोट करना नहीं है, लेकिन सच दिखाना मेरा कर्तव्य है। जब मुझे लगा कि इतना भीड़ हो रहा है और नेशनल मीडिया का कोई भी पत्रकार जो है इस खबर को हाथ नहीं लगा रहा था कि सच्चाई क्या है, तो सच्चाई को पता लगाने के लिए हम भी क्या किए कि पहले तो यूट्यूब पर सर्च मारे काले कंबल वाले बाबा का, तो पता चला कि उनका जो स्टाइल था, काला गमछा और काला कंबल और वो और बाकी वाइट पहने हुए, ऊपर से वाइट है अंदर से वाइट नहीं है वो, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि यार आखिर सच्चाई क्या है, उसको जानना चाहिए। जब हम ग्राउंड पर पहुंचे, क्योंकि कंबल उड़ाने से अगर बीमारी ठीक हो जाती तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार दवा बंद करके कंबल बनाना शुरू कर देती काला काला। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि किसी के पास दिव्य शक्ति हो, और दिव्य शक्ति पर तो हमारे जो है हेल्थ मिनिस्ट्री कभी विश्वास नहीं करता, हमारा संविधान भी विश्वास नहीं करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि काले कंबल वाला बाबा निःशुल्क इलाज करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि निःशुल्क इलाज करते हैं। तो इसके लिए हम पहुँचे उनकी शिविर में, और जहाँ पर एक 20 लीटर का जो करू तेल वाला है डब्बा, उस पर दान पत्र लिखा हुआ है। तो हम लोगों से पूछे कि कितना आप लोग इसमें डाल चुके हैं, तो कोई कहा कि 5 का सिक्का, कोई कहा 15 रुपया, कोई कहा 100 रुपया, कोई कहा 20 रुपया, कोई कहा 2 रुपया, और किसी ने कहा कि हमने नहीं भी डाला है, इलाज नहीं हुआ इसलिए नहीं डाला। सवाल बनता है कि ये जो भीड़ है 1-1 लाख का भीड़ है, अगर मान के चलिए इसमें से 10,000 आदमी 1-1 रुपया भी डाल दिया हो तो 10,000 रुपया होता है, और 10,000 रुपया का एक आंकड़ा हम कहते हैं कि 5,000 1-1 रुपया भी डाला तो 5,000 रुपया होता है। तो प्रतिदिन का 5,000 रुपया का सर्कुलेशन करे तो 30 दिन अगर ठहर जाएंगे काले कंबल वाले बाबा तो 1.5 लाख रुपया, वो डीएम का भी तनख्वाह उतना नहीं है, विधायकों का तनख्वाह नहीं है, उनको तो ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन सवाल बनता है उनको 1.5 लाख रुपया मिले ना मिले उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे है कि ये जो दर्द है, ये दर्द है, ये व्यक्ति नहीं है, कोई आदमी नहीं है, ये तमाम जो दर्द है, और ये दर्द यहाँ जो पहुँचा है तो एक उम्मीद से आया हुआ है कि शायद मेरे दर्द को कोई दूसरा ले ले। लेकिन जो लेने वाला व्यक्ति है उसके आगे पीछे हम देख रहे हैं कि उसको सुरक्षा गार्ड मुहैया हुई है। भैया किस बात का तुमको डर है? तुम गुंडा नहीं हो, तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो, तुम एक बाबा हो। और सवाल बनता है कि हिंदुस्तान को अगर जब भी किसी ने ठगा है तो बाबा ही बन के ठगा है, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि ठगने का 2 तरह का इस समय एक मोनोपोली चल रहा है पूरे पूरे हिंदुस्तान में। आके एक तो भैया हथियार लेके लोग ठग ले रहा है, और दूसरा जो है बाबा बन जा रहा है। अब बाबा जो बनता है ना, तो लोगों की आस्था जो है धर्म से जुड़ी होती है। एगो कोई ना कोई धर्म का तस्वीर सामने रख देता है कि हम फलाने बजरंग बली के भक्त हैं, वो हमारे सपने में आए थे, जैसे बागेश्वर बाबा कहते हैं कि वो हमारे सपने में आए थे। इनका जब वीडियो हम देखे तो ये कह रहे हैं कि हमको देवी माँ सपने में आई थी और कम्बल दे दी। भाई उसी देवी माँ के हम भी बेटे हैं, हम कोई मान लीजिए वो देवी माँ तो उसके बेटे हम भी हैं, हमको वो कम्बल नहीं दी तो हम दुकान से खरीद लाए, और दुकान से खरीद के हम ओढ़ लिए कि देखते हैं उड़ा उड़ा के। तो हमारा कंबल से तो ठीक नहीं होने वाला, हमको ही मालूम है, लेकिन उनके कंबल से ठीक हो जाता। ऐसा कई बार हमने लोगों से बयान लिया, लोग कहा कि कंबल उड़ाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब फ़ायदा नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के सामने ये जो भीड़ है, ये सब मोबाइल के सहारे यहाँ तक पहुँचा है। और आज डिजिटल युग है, हर आदमी जो है मोबाइल से जुड़ा हुआ है, और कुछ भी लोग उठा के डाल देता है और लोगों का विश्वास जीत लेता है, और लोग दूर दूर से आते हैं और ठीक नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जो है हमें भी तकलीफ़ है कि हिंदुस्तान की आत्माओं को कोई ठगता हो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम भी इस देश के लाल हैं और इस देश को बचाने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम
जो काले कंबल वाले बाबा हैं उनको तो जांच का विषय है कि उनकी बीमारी से कितना लोग ठीक हुआ है, लेकिन अब तक हम जिनको पूछे हैं वो एक भी नहीं कहा कि हम ठीक हुए हैं। अब रहा सवाल कि हो सकता है कि कोई ठीक भी हुआ हो सकता है। तो भाई साहब इस तरह तो झगड़ा कीजिए, आप किसी को कह दीजिए कि हम तोरा का मार देंगे, पता चलता वो नहीं मारता, दूसरे को मार देता है, वो बेचारा फंस जाता है। तो 10 को भी वो मानव शरीर का सारा बीमारी कहता है कि हम ठीक करते हैं। ये तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी बीमारी यदि आप बोल दीजिएगा सर्दी खांसी 2 दिन यहीं ठीक हो जाएगा, और सर्दी खांसी भी बोल देंगे ठीक हो गया तो लोग कह देगा हम ठीक हो गए। सच्चाई है कि मूल बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मूल बीमारी का ठीक होने का अभी तक कोई साक्ष्य हमको यहाँ से नहीं मिला है। और यदि काले कंबल वाले बाबा ने किसी एक व्यक्ति को भी पूरे हिंदुस्तान में ठीक किए हो, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो उसका पता हमको बताएं, हम जाएंगे वहाँ तहकीकात करने, और अगर सत्य पाया जाएगा तो हम भी उनको अपना गुरु मान लेंगे। इसीलिए हम भी काला कंबल लेकर और काला ये पगड़ी पहनकर, हम काले नहीं हैं लेकिन काला जरूर पहन कर आया है। अभी आप सुन रहे थे जी न्यूज बिहार के पत्रकार धर्मचंद यादव से, और मेरे बिना सवाल किए हुए सारे सवालों का जवाब दे दिए इन्होंने। और आपने बहुत सारे लोगों से पूछा है, सभी लोगों ने कहा है कि ठीक नहीं हो रहा है। तो कैसे इन लोगों की आस्था है, कैसे इन लोगों को विश्वास हुआ कि ये लोग आ रहे हैं लगातार। पूरी में एगो कहावत है, बकरी के भूख लागी लकड़ी चबाई, आदमी के भूख लागी अपने से खाई। ये भोजपुरी का कहावत है। तो मान लीजिए यहाँ भूखे लोग हैं, ये जो बीमारी है शरीर में, ये बीमारी है और इसका भूख है लोगों को कि ठीक ना हो जाए, तो लकड़ी भी खा के वो लोग यानी लकड़ी पे भी भरोसा कर लेगा। क्यों? क्योंकि भूख लगी है। पहले ही कहा मैंने कि बकरी के भूख लगी लकड़ी चबाई, आदमी के भूख लगी अपने से खाई। तो ये बेचारे बीमारी के भूखे हुए हैं कि इलाज कुछ मिल जाता, इसके भूखे हैं, और इसके लिए खर पतवार किसी पर भी भरोसा कर लेंगे, क्योंकि भाई भूख है ना कि किसी भी तरह ठीक हो जाए। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मचंद भाई, आप बहुत बेबाकी से पत्रकारिता करते हैं। एक सवाल और है कि YouTube पर बहुत सारे आपकी वीडियो लगी हुई है, उसमें लोग ये भी बता रहे हैं कि आपका जो बीमारी का इलाज जो कराया जा रहा है वो उसमें कामयाबी नहीं है। बहुत तरह का वीडियो आप ही का। अगर कामयाबी नहीं हुई तो लोग यहाँ लाखों की भीड़ नहीं आती, तो भी यहाँ नहीं आता। लाखों की भीड़ तो सर यहाँ हिंदुस्तान में खड़ा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो खाली 50 आदमी इकट्ठा करके देख दो। नहीं हो सकता है सर, अभी अगर आप खड़ा को देखिए, हम न्यूज बनाते हैं, कम से कम यहाँ के पूरे के लोग हमको देखना शुरू कर देगा सर। ऐसा नहीं, हर आदमी में कुछ ना कुछ कुदरती ज्ञान होती है। सर कंबल के बारे में कुछ बताया जाए। नहीं, अब तेरे को बताने का कोई मतलब नहीं। क्यों सर, क्या दिक्कत हुई? आखिर हम भी तो एक पत्रकार है, प्रहरी हैं लोगों के समाज के बीच में, आपके संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हम भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे सर, कंबल में आखिर क्या दम है? ये मैं लोगों को बताता हूँ।